आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है बेमेल का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए दिया हुआ स्टूडेंट, सुदम अबुर्द संपर्क संदमन युक्त। स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करें अबुर्द की, तो अबुर्द का जो निर्माण है स्टूडेंट, यह किसके द्वारा होता है? अबुर्द को गांठ ट्यूमर भी कहा जाता है। अबुर्द का निर्माण स्टूडेंट्स अनियंत्रित कोशिका विभाजन द्वारा होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं अनियंत्रित कोशिका विभाजन द्वारा। अनियंत्रित कोशिका विभाजन के द्वारा स्टूडेंट क्या होता है कि कोशिकाओं का पहाड़ खड़ा हो जाता है। इसे ही अबुर्द या स्टूडेंट ट्यूमर कहा जाता है। तो लिख देते हैं अनियंत्रित कोशिका विभाजन द्वारा। अब अबुर्द जो है स्टूडेंट्स, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सुदम अबुर्द और दूसरा होता है दुर्दम अबुर्द। तो लिख लेते हैं सुदम अबुर्द अर्थात बेनाइन ट्यूमर स्टूडेंट्स, और दूसरा है दुर्दम अबुर्द। लिख लेते हैं यहाँ पर दुर्दम अबुर्द अर्थात मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब स्टूडेंट ये दोनों अलग अलग प्रकार के क्यों हैं? सुदम अबुर्द जो होता है अर्थात गांठ जो है, ये स्टूडेंट स्थायी होती है, यह शरीर में आगे की ओर फैलती नहीं है। परंतु दुर्दम अबुर्द की जो कोशिकाएं हैं स्टूडेंट, तो यहाँ लिख देते हैं इसकी जो कोशिकाएं हैं वे रक्त या लसिका के माध्यम से, देह तरल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर वहां भी अबुर्द का निर्माण कर देती हैं। इन कोशिकाओं का ये गुण स्टूडेंट कहलाता है मेटास्टेसिस। तो लिख लेते हैं मेटास्टेसिस। तो लिख लेते हैं स्टेसिस। स्टूडेंट मेटास्टेसिस जो है ये ऐसा गुण है जिसके द्वारा कोशिकाएं जो हैं क्या होती हैं, आगे की ओर ये अबुर्द जो है फैलाती रहेंगी। परंतु सुदम अबुर्द की कोशिकाओं में ऐसा गुण जो है, ऐसी क्षमता जो है नहीं पाई जाती स्टूडेंट्स। दुर्दम अबुर्द ही इसी गुण के कारण दुर्दम अबुर्द जो है इसे कैंसर कहा जाता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट आगे की ओर लिखा हुआ है संपर्क संदमन युक्त। अब संपर्क संदमन है क्या, तो देख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर संपर्क संदमन, या फिर स्टूडेंट्स इसे संस्पर्श संदमन भी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं संस्पर्श संदमन। अब इससे तात्पर्य क्या है? कोशिकाएं स्टूडेंट क्या होती हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट के अंदर होती हैं अर्थात संपर्क में होती हैं, स्पर्श के अंदर होती हैं स्टूडेंट्स। परंतु ये जो संस्पर्श संदमन है ये ऐसी क्रियाविधि है जो कि कोशिका विभाजन और विभेदन की क्रिया को नियमित करता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये कैसी क्रिया स्टूडेंट? ऐसी क्रिया जो कि कोशिका विभाजन और विभेदन। तो लिख लेते हैं कोशिका विभाजन तथा विभेदन का स्टूडेंट क्या करता है? विभेदन का नियमन स्टूडेंट जो है कौन करता है? संस्पर्श संदमन करता है। संदमन से तात्पर्य क्या है स्टूडेंट? स्पर्श के अंदर है, कोशिकाएं एक दूसरे से संपर्क में है और क्या है? संदमन कर दिया जाता है। ये संदमन किसका कर दिया जाता है स्टूडेंट? अनियंत्रित कोशिका विभाजन को रोक दिया जाता है। कोशिका विभाजन को जब रोकना होता है तो हमारा जो सिस्टम है या तंत्र है, यह कोशिकाओं के पास एक मैसेज देता है रासायनिक रूप से, और वह जो रसायन है पूरी कोशिकाओं में क्या हो जाता है स्टूडेंट? भेजा जाता है। जब कोशिकाएं एक दूसरे से संपर्क में है, वह रसायन जो है पहुंच जाता है सभी के पास। परंतु जब कोशिकाओं का एक दूसरे से संपर्क कट जाता है तो वह रसायन जो है नहीं पहुंच पाता, जिससे कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता रहेगा स्टूडेंट, और अबुर्द का निर्माण हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अबुर्द की कोशिकाएं जो हैं, अबुर्द की कोशिकाएं या सुदम अबुर्द की जो कोशिकाएं हैं, इनके अंदर संस्पर्श या संपर्क संदमन नहीं पाया जाता। क्योंकि स्टूडेंट यदि संस्पर्श संदमन होगा तो वह क्या होगा? उनके अंदर उन कोशिकाओं में नियमित या नियंत्रित कोशिका विभाजन होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं सुदम अबुर्द की जो कोशिका है स्टूडेंट, इसके अंदर संस्पर्श संदमन नहीं पाया जाता। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं संपर्क संदमन अनुपस्थित होता है स्टूडेंट। संपर्क संदमन अनुपस्थित है, तभी तो क्या हुआ है स्टूडेंट्स? अबुर्द का निर्माण हुआ है। सामान्य कोशिकाओं में संस्पर्श संदमन पाया जाता है, परंतु अबुर्द कोशिकाओं में ऐसा कुछ नहीं होता है स्टूडेंट। तो हमारा ऑप्शन ए जो है क्या हुआ? गलत हुआ स्टूडेंट। क्या हुआ? यहाँ पर पूछा गया है कि बेमेल का चयन कीजिए। दोनों मेल नहीं खा रहे स्टूडेंट, क्योंकि सुदम अबुर्द की जो कोशिकाएं हैं इनमें संपर्क संदमन नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन जो है ये क्या हुआ? सही हुआ स्टूडेंट। ये मेल नहीं खा रहे, तो हमारा ऑप्शन जो है क्या हुआ? सही हुआ, क्योंकि
क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि कौन मैच नहीं कर रहा। दूसरा देख लेते हैं स्टूडेंट हम, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, द्वितीयक लसिकाभंग टॉन्सिल। स्टूडेंट लसिकाभंगों की यदि बात की जाए ये दो प्रकार के होते हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले समझते हैं इसे, लसिकाभ अंग। लसिकाभ अंग स्टूडेंट दो प्रकार के हैं, ये कौन कौन से प्रकार हैं चलिए। लसिकाभ अंग ऐसे अंग जहां पर लसिकाणुओं का निर्माण और उनकी स्कूलिंग अर्थात उनका प्रशिक्षण होता है। और दूसरे जो लसिकाभ अंग होते हैं स्टूडेंट, पहले समझते हैं इसे। लसिकाभ अंग प्राथमिक लसिकाभ अंग है, तो प्राथमिक लसिकाभ अंग और द्वितीयक लसिकाभ अंग, इन्हें ऐसे क्यों बांटा गया स्टूडेंट। प्राथमिक लसिकाभ अंग अर्थात जहां पर लसिकाणुओं का स्टूडेंट क्या होता है, निर्माण होता है, और जहां स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो लसिकाणु हैं उनकी स्कूलिंग या उनका प्रशिक्षण होता है, ऐसे जो लसिकाभ अंग है उनको कहा जाता है स्टूडेंट्स प्राथमिक लसिकाभ अंग। तो लसिकाणुओं का निर्माण और प्रशिक्षण मुख्यतः कहाँ होता है स्टूडेंट, ये होता है अस्थि मज्जा में, तो हम लिख सकते हैं प्राथमिक लसिकाभ अंग क्या हुआ, अस्थि मज्जा। और स्टूडेंट क्या हो सकता है, थाइमस हो सकती है, क्योंकि थाइमस के अंदर टी लसिकाणुओं का जो प्रशिक्षण है वह होता है। और द्वितीयक लसिकाभ अंग स्टूडेंट ऐसे लसिकाभ अंग होते हैं जहां पर क्या होता है कि ये जो लसिकाणु है इनका एंटीजन से सामना होता है। प्राथमिक तो ऐसे हुए जहां पर निर्माण हुआ, स्कूलिंग हुई या प्रशिक्षण हुआ, और द्वितीयक लसिकाभ अंग ऐसे अंग होते हैं जहां पर इनकी नौकरी लग चुकी है। अब नौकरी क्या है स्टूडेंट इनकी, इनका मुख्य कार्य क्या है, इनका मुख्य कार्य है कि एंटीजन को शरीर से बाहर निकालना या उसे नष्ट करना स्टूडेंट्स। तो ये क्या करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बनाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे लसिकाभ अंग जहां पर लसिकाणुओं का सामना होता है प्रतिजन से, वे कहलाते हैं द्वितीयक लसिकाभ अंग। तो ये लसिकाभ अंग स्टूडेंट टॉन्सिल होते हैं, तो लिख लेते हैं टॉन्सिल। फिर उसके बाद यदि बात करें स्टूडेंट प्लीहा या स्प्लीन, और स्टूडेंट यदि बात किया जाए स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर छोटी आंत के पेयर पैच, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आंत में पाए जाने वाले जो है पेयर पैच, ये इसका उदाहरण है। तो स्टूडेंट मैच कर रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है द्वितीयक लसिकाभ अंग टॉन्सिल, बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट, ये मैच कर रहा है। तो हमसे यहाँ पर बेमेल का चयन करने को बोला गया है, तो क्या हुआ, ये हमारा ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ, क्योंकि ये तो मैच कर रहे हैं। स्टूडेंट आगे की ओर लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, स्व प्रतिरक्षा रोग माइस्थेनिया ग्रेविस। तो स्टूडेंट इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, तो देख लेते हैं इसे। तो स्टूडेंट्स माइस्थेनिया ग्रेविस जो है यह एक रोग है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस रोग में होता क्या है। इस रोग में स्टूडेंट्स प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य भूमिका होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र में मुख्यतः जो है स्टूडेंट क्या होता है, प्रतिरक्षियां जो है ये इस रोग में मुख्य भूमिका निभाती है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रतिरक्षी। अब प्रतिरक्षी ये करती क्या है स्टूडेंट, प्रतिरक्षियां जो है स्टूडेंट्स क्या करेंगी कि हड्डियों तथा मांसपेशियों के मध्य जो संपर्क होता है स्टूडेंट, जो जंक्शन है, उसे अत्यधिक हानि पहुंचती है प्रतिरक्षियों से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि अस्थि तथा मांसपेशी पेशी के संपर्क को क्षतिग्रस्त करती है स्टूडेंट, ये को क्षतिग्रस्त करती है स्टूडेंट। तो क्या होता है इससे स्टूडेंट कि प्रतिरक्षियां जो है कहां पर अटैक कर रही है, ये प्रतिरक्षियां खुद की प्रतिरक्षियां ही होती हैं, स्वयं के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा बनाई गई एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षियां जो है हमारे ही शरीर के, खुद के शरीर के ही क्या होता है स्टूडेंट, जो अस्थि और पेशियों का संपर्क है उसको क्षतिग्रस्त करती है, जिससे कि स्टूडेंट क्या होता है, जो पेशियां हैं वो ठीक ढंग से कार्य नहीं करती और पेशियां जो है क्षीण हो जाती हैं स्टूडेंट। उनकी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि डेंसिटी या घनत्व है वो कम हो जाता है स्टूडेंट, वो पतली हो जाती हैं। तो स्टूडेंट इससे क्या होगा, इससे मुख्यतः जो है जो रेखित पेशियां होती हैं वो ज्यादा क्षतिग्रस्त होती हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं सबसे ज्यादा प्रभाव रेखित पेशियों पर पड़ता है, रेखित पेशी पर प्रभाव अधिक होता है, प्रभाव अधिक पड़ता है स्टूडेंट इस रोग में। और स्टूडेंट मुख्यतः जो है स्टूडेंट कौन कौन से होते हैं, ये जो पेशियां हैं कौन कौन सी होती हैं, पाद की पेशियां अर्थात अग्रपाद और पश्चपाद की पेशियां स्टूडेंट्स, फिर हम कह सकते हैं जबड़े की पेशियां स्टूडेंट, जबड़े की, और स्टूडेंट फिर उसके बाद आंख को हिलाने वाली जो पेशियां होती हैं रेक्टस मसल्स जो हैं उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या हो रहा है कि खुद का प्रतिरक्षा तंत्र ही खुद के अंग को क्या कर रहा है,
डैमेज कर रहा है, क्षतिग्रस्त करता है। स्टूडेंट वैसे तो प्रतिरक्षा तंत्र जो है ये अपने और पराये में पहचान कर सकता है, परंतु जब यह रास्ता भटक जाता है अर्थात अपने और पराये में पहचान नहीं कर पाता तो क्या करता है, इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो यह रोग को किस प्रकार का हुआ, इस प्रकार के रोग को कहा जाता है स्टूडेंट ऑटो इम्यून डिजीज, या इसे स्व प्रतिरक्षा रोग के नाम से जाना जाता है। तो लिख लेते हैं, स्वयं का प्रतिरक्षा तंत्र ही क्या कर रहा है स्टूडेंट, रोग उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है स्व प्रतिरक्षा रोग। तो ऑप्शन सी जो है हमारा क्या है, मैच कर रहा है, तो ये भी क्या हुआ, गलत होगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं स्टूडेंट, यहां पर दिया हुआ है टीकाकरण और सक्रिय प्रतिरक्षा। तो टीकाकरण सबसे पहले हम देखते हैं टीकाकरण क्या है स्टूडेंट्स टीकाकरण जो है सक्रिय प्रतिरक्षीकरण का एक उदाहरण है। तो हम लिख सकते हैं क्या है, ये सक्रिय प्रतिरक्षीकरण किया जाता है स्टूडेंट्स इसके अंदर। तो ये होता क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। टीकाकरण जो है इसके अंदर दुर्बल एंटीजन, तो मैं यहां पर सीधा ही लिख देता हूं पहले, दुर्बल एंटीजन या फिर इन एंटीजन की कोई प्रोटीन या कोई भाग जो है स्टूडेंट क्या किया जाता है, मानव के शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, मानव में प्रवेश करवाए जाते हैं इसके अंदर स्टूडेंट। मानव के या शरीर जो है उसका प्रतिरक्षा तंत्र जो है जिससे कि क्या होता है, सक्रिय होता है, उन एंटीजन को पहचानेगा और स्टूडेंट क्या करेगा, उन्हें खत्म कर देगा। उनके खिलाफ क्या करता है प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षियों का निर्माण करेगा। एक तो प्रतिरक्षी बनाता है और दूसरा स्टूडेंट क्या बना लेगा, स्मृति बना लेगा। स्मृति अर्थात उन्हें उन एंटीजन को याद रख लेगा और अगली बार जब वह सेम ही एंटीजन दोबारा प्रवेश करते हैं तो जल्दी से उन एंटीजन को खत्म कर देता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा स्वयं का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होकर उन एंटीजन को खत्म कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो ये किस प्रकार की प्रतिरक्षा हुई, सक्रिय प्रतिरक्षा हुई। तो स्टूडेंट टीकाकरण और सक्रिय प्रतिरक्षा मैच कर रहे हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हुआ, मैच कर रहा है। तो ये भी गलत होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।